जैसे एक बात बताऊं, जैसे 101 कला की दुनिया है, जैसे 100 कला का ब्रह्मांड है, तो 100 कला का केवल हमारा ब्रह्मांड ही पतित हुआ है। हमारे ब्रह्मांड में ही जल और मिट्टी है। ओके। यहाँ ही मृत्यु लोक है। बाकी बेहिसाब 100 कला के ब्रह्मांड है, वहां कहीं भी जन्म मृत्यु नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है। वहां परम तत्व की दुनिया है। तो आप जी बोलिए। वहां अविनाशी परम धाम है ना। ये तो 100 कला के ब्रह्मांड की बात करता हूँ। ये जो बेहद का अविनाशी है वो तो 10,101 कला का ब्रह्मांड है। कितना? जिसके बारे में आपने बेहद की दुनिया के जो वेद के ब्रह्मांड जी, उसमें आपने ये सब बात बताई थी 10,101 कला के बारे में। 10,101 कला माना 101 पेटी। तो बाबू जी, क्या हम ये इसको समय से परे का परम धाम कह सकते हैं? वहां समय भी कैसे मापोगे? जैसे यहाँ तो समय तुम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरा होता है तो अर्ध प्रलय होता है जी। तो 43,20,000 ईयर शास्त्रों में लिखा है जी। और शास्त्रों को मानना ही पड़ेगा ना। जी जी जी। जब विगे में जाते उन्होंने भी बोला है कि अंत में बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता है। जी जी। तो वेदों शास्त्रों को झूठ कहना ये सार नहीं है जी। तो वेदों शास्त्रों का सार किसको कहेंगे? तो वेदों शास्त्रों का सार, शास्त्रों को झूठ कहना ये सार नहीं है। हाँ, ये तो सही हाँ, वेदों शास्त्रों को जो समझ नहीं पाते उसको झूठ कहते हैं, फिर 5,000 साल का वलड्रामा कहते हैं। और धरती पर कभी अमर लोग होता है? ये तो मृत्यु लोग है। 5 तत्वों का मनुष्य तो मृत्यु लोग है। ये तो सही बात। और वाणी में बोला है, बाप तुम्हें अमर लोग ले जाने आए हैं, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने आए हैं। तो यही तो बाबूजी समझ में नहीं आ रहा है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद ठीक है कि भाई सतयुग आता है जो नया चक्र है, लेकिन जब अमर लोग ले जाने की बात आती है, क्योंकि अमर का तो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन ये तो फिर चक्र चलेगा, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग फिर होगा। सतयुग में जाने के बाद फिर वहां से देवता फिर निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी वहां बनते हैं। तो इस चक्र में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, इसलिए उन्होंने 5,000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा बोल दिया। तो बापूजी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे कि वहां पे क्या पेड़ पौधे, नदियां, जानवर, पशु पक्षी वहां होंगे नहीं होंगे? यहाँ का कोई भी, दुनिया का कुछ भी वहां नहीं है। ओके। और वहां का वर्णन यहाँ नहीं कर सकते। ओके ओके ओके। और वाणी में भी बोला है। तो बाबूजी, वहां पे किस प्रकार के मनुष्य होते हैं? क्या वहां मनुष्य होते हैं? पहली बार वहां परम तत्व की दुनिया, मनुष्य तो नहीं होंगे ना, मनुष्य तो धरती पर होते हैं। ठीक है। मृत्यु लोक में होते हैं मनुष्य। ठीक है। जैसे स्वर्ग में क्या मनुष्य जाते हैं? नहीं, स्वर्ग में 5 तत्वों के वाले मनुष्य जाता है? नहीं जाते। तो वहां तो मरकर ऊपर जाता है 3 तत्वों में। तो ऐसी तरह वहां परम तत्वों की दुनिया है। परम, इसकी बॉडी परम तत्वों की है। आत्मा परम प्रकाश की होती है और परम लाइट की दुनिया होती है, परम प्रकाश की दुनिया होती है। सब कुछ परम प्रकाश का होता है और वो बेहद का सुख देने वाला होता है। बेहद का परम सुख होता है। बाबूजी, दिव्य लोक एंड परम लोक, जिसको हम परम धाम भी कहते हैं, उसका डिफरेंट क्या है? दिव्य लोक और परम लोक। हाँ, इसका बात बताऊं जी। दिव्य लोक जो होता है उसको देवता लोक कहते हैं। ओके। देवता लोक माना स्वर्ग लोक, जहाँ देवता रहते हैं, स्वर्ग लोक, तीसरे लोक को। जी जी जी। और जो यहाँ अपना परम धाम का जो परम लोक कहते हैं वो वैकुंठ। जी। हमारा वैकुंठपुरी को परम लोक कहेंगे। वहां परम सुख है। अच्छा। जहाँ परम सुख होता है वो वैकुंठपुरी होती है। तो वैकुंठ है विष्णुपुरी। ओके। और परम धाम जो है वो शांति धाम है। परम धाम है, ये शांति धाम है। वहां आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, जन्म मरण चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसके मुक्ति धाम कहा हुआ है परम धाम को। मगर ये तो बेहद का परम धाम कहेंगे ना। ये महाब्रह्मांड का महापरम धाम भी नहीं कहेंगे। ओके। परम महाब्रह्मांड का परम धाम भी नहीं कहेंगे। परम 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 महा 100 कला वाला का भी नहीं कहेंगे जी। 200 कला, 300 कला, ऐसे भी बेहद का परम धाम कहेंगे। और वो अविनाशी है, कभी उसका विनाश नहीं होता। तो बाबूजी, ये हमारी धरती से कितना दूर है? वहां पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? कौन से साधन से हम वहां जा सकते हैं? वहां कौन कौन से प्रकार के साधन होते हैं? जैसे एक हमारे आज जो नए नए साइंस इन्वेंशन कर रहे हैं जी। वो भी ऑलमाइटी अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन करके वो मतलब इन्वेंशन करा रहा है, इंस्पिरेशन देकर। मैंने कई वीडियो बोला है, हमारी पुरानी वीडियो में बोला है। ऑलमाइटी अथॉरिटी माना बेहद का बाप जी। ये साइंस के साधन डेवलप कर रहा है, मगर वो अभी स्थूल तत्वों के। ठीक है। आगे चलकर परम तत्वों के साधन होंगे। तो परम तत्वों के साधन में तुम्हें गैलेक्सी जाना है तो उस परम तत्वों का साधन एक पल में ले जाएगा। यूनिवर्स जाना है तो एक पल में ले जाएगा। तो ऐसी तरह जब परम प्रकाश का साधन होगा, जैसे परम प्रकाश का विमान है, तो परम प्रकाश का विमान है तो उसके अंदर तुम एक पल के अंदर जहां जाना है वहां पहुंच, सोचा और वहां पहुंच गए, ऐसा होता है। मन की गति से चलता है, वो परम प्रकाश की साधन होता है। आगे चलकर परम तत्वों के भी साधन निकलेंगे, बहुत जल्दी निकलेंगे परम तत्वों के साधन। इसलिए वो
बेहद का बाप बेहद के बच्चों को 9 लाख को जी परम लाइट का एक गोला बनाएगा, ओके। जिसको परम लाइट का प्लेन कहेंगे। परम लाइट का एक गोला बनाएगा, सबको सभी जो 9 लाख है अभी मनुष्य अवतार में है, जो बेहद की आत्मा है, बेहद की आत्मा है, वो बेहद के बच्चे हैं जी उनको गोले में पैक करके जी। उसको आकारी से निराकारी बना के ऊंचते ऊंच परम धाम एक पल में ले जाएगा। मगर बीच में थोड़ा रुक रुक के जाएगा, जी जी जैसे 2101 कला गया, जी। फिर वहां से भी जाएगा। तो जी। चाहे तो ऊंचते ऊंच अविनाशी परम धाम में यहाँ से एक पल में वो गोला पहुंच सकता है। तो बापूजी हम यहाँ हमारी धरती से वो कितना दूर होगा, कुछ हम आइडिया कर सकते हैं कितना होगा? आप जब यहाँ तो परम प्रकाश की स्पीड है, परम प्रकाश वर्ष भी आप नहीं मान सकते ग्रेट यूनिवर्स का। जी ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स का माप सकते हो? नहीं मान सकते। तो ग्रेट मल्टीवर्स, मल्टीवर्स, हम्म। तो ये बेहिसाब जैसे बेहद का अंतर है। जी मगर समय के हिसाब से देखा जाए तो पहुंचने के लिए जैसे एक पल में सोचा और वहां पहुंच गए, ओके। क्योंकि वो परम प्रकाश की साधन है, उसका साधन है परम प्रकाश का, परम प्रकाश का प्लेन है, उसमें ले जाए। क्या धरती लोक का मनुष्य इस नई दुनिया के बारे में कुछ जानता है जो आप बता रहे हैं? इसका वर्णन को भी कोई शास्त्रों में नहीं है। हमारा शास्त्रों में जो भी वर्णन है, जी ब्रह्मा के पहले परार्थ का 50 साल का जो वर्णन है, हम्म। वो वर्णन केवल शास्त्रों में इस ब्रह्मांड का ही है। एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम का, गैलेक्सी का भी नहीं है, यूनिवर्स की तो बात दूर रही। तो बेहद का जो परम धाम का वर्णन कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। केवल बेहद का परम धाम का वर्णन केवल बेहद का बाप ही बता सकता है, वो 2 शब्दों में बताएगा जी। क्योंकि वहां का वर्णन यहाँ संभव नहीं है। बापूजी जैसे आप साइंस फिक्शन जो अगर आप वीडियो देखें तो जो साइंटिस्ट लोगों ने जो एक कल्पना की है कि 2050 या 2030-40 के आसपास वो लोग गैलेक्सी के अंदर पूरी नई मतलब स्पेस स्टेशन बनाएंगे और उसके अंदर पूरा रहने का मतलब इस पृथ्वी से निकल के बाहर पूरी नई दुनिया बसाने की वो कल्पना कर रहे हैं। तो क्या ये कल्पना सक्सेसफुल होगी? उसको भी इंस्पिरेशन दे के बना रहे हैं ना ऑलमाइटी अथॉरिटी जी। तो गैलेक्सी भी बदल जाएगी ना, सब कुछ बदल जाएगा ना, परम तत्वों का बन जाएगा ना। जी। तो आगे चलकर जो साधन होगा तो परम तत्वों का होगा ना। ओके। मगर पल भर में गैलेक्सी भी बदल जाएगी, ओके। यूनिवर्स भी बदल जाएगा, ग्रेट यूनिवर्स सब परम तत्वों का हो जाएगा। जी। तो ये साधन बना रहे, वही बना रहा है जो बनवाना चाहता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। ओके। और तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये साइंस वाले सोच रहे हैं वो एक फिक्शन है, मतलब एक झूठ है अभी, मतलब कल्पना है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, कल्पना नहीं है। नहीं, जो साइंस वाले जो अभी सोच रहे हैं कि हम नई दुनिया बनाएंगे, वहां सब कुछ बढ़िया होगा, ये वो है, तो क्या मगर वो मनुष्य अवतार में वो तो फिजिकल बनाना चाहते हैं ना। आप जो बात कर रहे हैं वो पारलौकिक, मतलब लौकिक नहीं है, वो पारलौकिक। लौकिक माना 5 तत्व जी। अलौकिक माना 3 तत्व और पार अलौकिक माना परम तत्व। तो हम परम तत्व की बात करते हैं। बेहद का बाप परम तत्व की दुनिया बनाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। आज साधन जो है ना, वो मैंने पहले ही बोला है कि ये जो साधन है परम तत्व के बनेंगे। एक पल में जहाँ जाना है वहां जा तो पाए। बाबूजी धरती लोक के जो मनुष्य हैं क्या वो नई दुनिया में जा सकते हैं? धरती लोक का जो मनुष्य है वो कहाँ कहाँ जाएगा, जहां जहां जिस आत्मा की कैपेसिटी है जी वहां तक जाएगा। ठीक है जैसे जनरल बात बताऊं, उसके लिए एक आगे चलकर एक बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे जी। क्योंकि धरती पर लोग अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों से आए हैं। ठीक है। कोई जैसे 101 कला से आया है, ठीक है। कोई 201 कला से आया है, कोई 21 पेढ़ी से आया है। जी। जैसे हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का गायन है हाँ जी। ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। जी तो ये धरती लोक का गायन नहीं है। ओके। ये आदि सनातन 33 कोटि जो देवता हैं जी। ये ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं। ओके। और वो जो उसका जो 33 कोटि देवताओं का जो सर्जन किया था जी। वो 21 पेढ़ी वाला माना 2101 कला वाला जो मालिक है ब्रह्मांड का, 2101 कला का ब्रह्मांड का मालिक है जी। उसने यहाँ 33 कोटि देवता G2 में आकर ग्रेट यूनिवर्स में आकर उनका सर्जन किया था 33 कोटि का। और उनको ये हमारे ब्रह्मांड में भेजा था। ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स में से भी 2 करोड़ परम महाशक्तियां उसने भेजी थी इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए। क्योंकि यहाँ खुद ऑलमाइटी अथॉरिटी ब्रह्मांड में आने वाला था, वो उनके पास मैसेज होता है। तो जैसे कोई राष्ट्रपति आने वाला होता है तो कितनी पहले लोग करते हैं, ऐसी तरह ऑलमाइटी अथॉरिटी आने से पहले आदि सनातन देवी देवता के 33 कोटि देवताओं को यहाँ भेजा था, 2 करोड़ परम महाशक्तियों को भेजा था। तो जो जहां से आए हैं तो वो 2101 कला में जाएगा, कोई
जीवन से आई है, वो कोई 801 कला में जाएगा, कोई 901 कला में जाएगा, कोई 1000 कला में जाएगा, कोई 1100 कला तक जाएगा, कोई 2100 कला तक जाएगा। तो जो जहां से आए वो मूल स्थान पर पहुंचा देंगे उसको। वाह, बहुत बढ़िया। सब अलग अलग है ना, सब अलग अलग है। कोई 9 लाख का ज्ञान नहीं है। 9 लाख का जो बोल रहा है ना, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक रूप है, जो जिसने गीता ज्ञान दिया। ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद नहीं बोल रहा है गीता ज्ञान। वो कृष्ण के द्वारा उसका रूप, ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद काम नहीं करता, वो दूसरों के द्वारा अपना रूप निकाल के उसके द्वारा करवाता है जी। इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी बाद में अंत में खुद साधारण रूप लेकर गुप्त वेश में आकर, क्योंकि रामावतार में कृष्ण अवतार में काम नहीं हुआ, इसलिए खुदा ताला खुद आता है। क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से, माना निराकारी से आकारी से साकारी बनता है। इसलिए जिन्होंने वाणी पढ़ी है, जैसे 15 सितंबर 1974 की जो बीके की वाणी है ब्रह्मा कुमार, उसमें बोला है तुम्हारा बाप निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी बना। तो साकार माना मनुष्य अवतार में, साधारण मनुष्य अवतार में आकर ये पूरी धरती का अनुभव लेता है, फिर जजमेंट लेता है कि इसको परम तत्वों में परिवर्तन कैसे किया जाए, ये मृत्यु लोक को अमर लोक में कैसे परिवर्तन किया जाए, ये धीरे धीरे उसकी समझ में आता है। नहीं तो रामावतार कृष्ण अवतार में राम राज्य आ जाता, राम अवतार में कृष्ण अवतार में भी सृष्टि परिवर्तन हो जाता, मगर क्यों नहीं हुआ? इसका राज भी अंत में बाप बैठ सारा राज समझाएंगे, बोला हुआ है अंत में, अंतिम समय में बाप बैठ सारा राज समझाएगा। राज माना रहस्य, सभी कौन कहाँ कहाँ जाएगा वो सब बता देंगे। और यहाँ जो मल्टीवर्स वाले जो है, जो बहुत कमजोर आत्माएं हैं, वहां परम तत्व की दुनिया बनेगी, तो जो कमजोर आत्मा है वो मुक्त हो जाएगी, और हाई क्वालिटी आत्मा है वो जीवन मुक्ति में जाएगी। इसलिए यहाँ भी मुक्ति जीवन मुक्ति होगा।